साथ रह सकते हैं। आनंद ना धन दे पाएगा, ना संपत्ति दे पाएगा, ना जमीन दे पाएगा, ना परिवार दे पाएगा, ना पति दे पाएगा, ना पत्नी दे पाएगा, ना बच्चा दे पाएगा, ना कोई इस धरती पर कोई किसी भी प्रकार का धन सौलत आपको दे पाएगा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तू आज्ञा मानने के द्वारा इस धरती पर तुझे इतना खुशी रखेगा, इतना खुशी रखेगा, तेरा खुशी के प्रति लोग आकर्षित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी और क्या रखा देखिए, एक बार फिर से वो भजन से तो पढ़ेंगे, बस 112 भजन संहिता उसकी दूसरा पद एक बार पढ़ेंगे। यस। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। वंश मतलब क्या मालूम है? हमारे बच्चे। हालेलुया। आपको मालूम है माँ बाप का एक चिंता क्या है? मेरा बच्चा सेटल होना चाहिए, इसीलिए अपना बच्चों के लिए अच्छा स्कूल ढूंढते हैं। उनका शक्ति नहीं रहता है, महीना महीना फीस भरने का शक्ति नहीं होता, तो भी अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहता है। क्यों? वो लोग सेटल होना है, मुझसे बड़े पोजीशंस में रहना है। प्रभु का वचन कहता है उतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आप आज्ञा मानना सीखो, मैं उनको इस धरती पर, इसी पृथ्वी पर, आमेन, कहा बोलो, इसी पृथ्वी पर क्या बनाएगा? बोल रहा है पराक्रमी। आमेन। पराक्रमी मतलब जयवंत बनाऊंगा। आमेन। वो पढ़ाई करने से फर्स्ट आएगा। आमेन। कोई कंपटीशन में जाने से फर्स्ट आएगा। आमेन। वो जहां भी रहेगा ज्योति का संतान के रूप में रहेगा। आमेन। और उसके लिए आप क्या करना मालूम है? केवल आज्ञा मानना काफी है। आमेन। हालेलुया। नेक्स्ट क्या लिखा पास? सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। कौन है सीधे लोग? जो आज्ञा को मानते हैं, उनका संतान क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड होगा। सोचो, वचन में लिखा है जिसकी संतान, जिसकी संतान ब्लेस्ड नहीं होगा, वो संतान माँ बाप के लिए श्राप ठहरेगा। आपको मालूम है कितना लोग एसाव को जानता है? एसाव बाइबल में, एसाव इसहाक का बेटा, राइट? एसाव जिसको शादी किया, वो शादी करने के वजह उसका मां को बहुत दुख दिया। सोचो कैसे? क्योंकि ऐसा आज्ञा मानने वाला नहीं, उसके वजह उसका मां को क्या हो गया? शोकित, दर्द। वो जी रही है मगर दुख से जी रहा है, दर्द से जी रहा है, उसका जीना कठिन हो जा रहा है क्योंकि उसकी बच्चों के वजह। आमीन। यूसुफ, कितना लोग जानते हैं यूसुफ? यूसुफ आज्ञा मानने वाला, 12 पुत्र है याकूब को। कितना? 12। अब बोलो अरे आज्ञा नहीं मानने वाला 12 रहे तो क्या, 1200 रहे तो क्या, मगर आज्ञा मानने वाला एक रहने से काफी। आपको मालूम है केवल यूसुफ के वजह याकूब का पूरा परिवार बचाया गया। ओनली एक व्यक्ति, बोलो 1%। आप दोष लगाना बंद करो। मेरा माता, मेरा मम्मी ने परमेश्वर को विश्वास नहीं करता, पास्टर जी छोड़ दो उसको। मेरा पिताजी प्रभु में नहीं आता, छोड़ो उसको। मेरा भाई बहन ठीक नहीं है, पास, अरे छोड़ो उसको। आप इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप आज्ञा मानेंगे ना, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पाँव पकड़ के आपका चर्च का नाम पूछेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर का परिवार का चिंता छोड़ो, अभी बोलो कि मैं आज्ञा मानना जरूरी है। बोलो, फिर से बोलो, आज्ञा मानना जरूरी है। हालेलुया। पराक्रमी रहेंगे और उसका वंश आशीषित रहेगा, उसका संतान आशीषित रहेगा। उसके बाद क्या लिखा है पास जी? उसके घर में धन संपत्ति रहती है, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका घर में क्या रहता है? बोलो, कितना लोगों को पैसा चाहिए? परमेश्वर मुझको एक अभिषेक दिया है, पैसा के अभिषेक। अरे सच बता रहा हूं, मैं जहां जिससे मिलता हूं उसका लाइफ में परमेश्वर मनी ब्लेसिंग देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों को पैसा चाहिए? हालेलुया। मतलब आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो एक काम करना, सेवा खत्म होते उधर खड़ा रहूंगा मैं, आपके पास जो भी है दे देना। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कितना चाहिए?
छठन अमाउंट रहेगा। चलो मैं इधर से एक व्यक्ति को पूछूं, कितना चाहिए? याबेश बताओ, आपके यदि पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कितना चाहिए? बोल नहीं पा रहा, इतना ज्यादा। बोल दो ना, एक इमेजिन, एक नंबर बोल दो, कितना भी बोल दो, बड़ा से बड़ा बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 400 करोड़। 400 करोड़। वेरी गुड। आशीष 600 करोड़। 600 करोड़। करोड़ को कितना सुनना रहता मालूम है? नहीं मालूम है तो भी कोई बात, मैसेज कर देंगे, मैसेज। हालेलुया। यहाँ से कोई बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए, कितना पैसा चाहिए? आप लोग को नहीं चाहिए जैसा? 1 करोड़। आज के जमाने में 1 दिन में करोड़। ये बगल में एक फ्लैट, अभी आते समय में एक घर देखा, वो रहेगा होगा 1 करोड़। ज्यादा होगा। बताइए सिस्टर, आपको कितना चाहिए? 10 हो जाएगा? काफी है। सुनिए, परमेश्वर का देने का तरीका बताता हूं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, सोलोमन जब बुद्धि मांगा, सोलोमन से परमेश्वर ने बोल रहा है, तू धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगा, आपका शत्रुओं का हानि नहीं मांगा। सुनो, मैं आपको इतना धन और महिमा देने जा रहा हूं कि इससे पहले ऐसा राजा कभी नहीं था, उसके बाद भी, मतलब सोलोमन के बाद भी ऐसा राजा नहीं रहेगा। इसकी मतलब ये कमांडमेंट नहीं है। मैंने क्या बोला? इसकी मतलब यीशु में परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि सोलोमन के बाद उतना धन किसी और के पास नहीं रहेगा बोलकर नहीं बोल रहा है, बस उसको संतुष्ट करने के लिए क्या बोला मालूम है? इसके बाद आपके जैसे कोई नहीं रहेगा बोला। 100% हम सोलोमन के जैसे नहीं रहना है, मैं तो 700 पत्नी मजाक। हालेलुया, हालेलुया। एक को सेना कई बार परेशान हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मगर परमेश्वर जरूर धन संपत्ति में सोलोमन से ज्यादा आशीष दे। क्या बोला मालूम है? इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा। वचन में लिखा है, उसके राज्य में सोना रास्ता में पत्थर का जैसा। मतलब किधर भी सोना दिखाई दिया तो कोई उठाता भी नहीं। क्यों मालूम है? क्या करेंगे यार, घर में इतना सारा है। इतना पैसा आपके पास रहे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं देखता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, कई बार खबर में सुनता हूँ कि अन्य जाति लोग उसका गाड़ी केवल 16 करोड़ का देते। कितना? 16 करोड़। बाप रे बाप। महिमा का संतान हम है, ज्योति का संतान हम है, पहनेगा वो, कैसा चलेगा बताइए? हालेलुया। वो जो पहना ना, हम ओबेडियंस में आएंगे ना, उसका मन में आएगा ये तेरा नहीं है बेटा, इसको दे दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। हाँ, ये सच है। शिबा देश के रानी सोलोमन के पास आई, आते आते इतना टन सोना लाई। वो केवल ये देखना चाहा, मैंने जो सोलोमन के बारे में सुना क्या ये सही है क्या? मगर जब वो देखी, सोलोमन से कहा, क्या कहा मालूम है? ओ राजा सोलोमन, मैंने तेरे बारे में जो सुना, मगर मैं बहुत कम सुना जैसा लग रहा है। अभी जो देख रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं। आमीन। इसलिए राजा में छोटा सा बेट लाया। बोला कितना? वो छोटा कितना मालूम है? 4000 टन। कितना? 4000। 1 केजी गोल्ड देने से खत्म हो जाएगा हमारा। हम बोलेंगे हमारा जीवन भर सेवा करेंगे, बोलेंगे नहीं। प्रभु बोले टनों टन। आमीन, हालेलुया। यहोशापात के बारे में ऐसे लिखा है, उसके विरोध में 3 राजा एक होकर लड़ने आया है। ये यहोशापात केवल परमेश्वर की आराधना करते हुए युद्ध के क्षेत्र में गया, मगर युद्ध करने के लिए जब गया ना तलवार पकड़ा ना भाला पकड़ा, केवल और केवल आराधना का और स्तुति का हथियार पकड़ा। जब गया क्या हुआ मालूम है? तीनों राजा और राज और सेना सिपाही सभी आपस में लड़कर मर गया। उधर क्या दिखाई दे रहा मालूम है? सोना, चांदी, धन, संपत्ति, वो सब विकर्तित करने के लिए 3 दिन लगा। कितना? प्रभु यीशु के नाम से आप धन एकत्रित करते करते सालों लग जाएगा। आमीन, हालेलुया। आप कितना भी खर्च करें, आपका अकाउंट खाली ना हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रोफेसर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो गरीबी श्राप है,
फिर से बोलो, गरीबी से आप प्यार नहीं करना। बोलो मैं गरीबी से प्यार नहीं करूंगा। बोलो मैं गरीबी से प्यार नहीं करूंगा। बोलो बोलो गरीबी से प्यार नहीं करूंगा। ये डायलॉग कभी नहीं माना। कौन सा डायलॉग मालूम है? अपना समय। ये डायलॉग कभी नहीं मानना। क्यों मालूम है? अपना टाइम आने वाला क्या है मालूम है? आपको और समझौता करता है। मतलब आज ठीक है कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। हाँ आज ही मेरा समय है। ओ हालेलुया, बोलो आज मेरा समय है। आज मेरा समय है। अपना समय मेरा समय नहीं है। हाँ आज ही मेरा समय, कल मेरा नहीं, आज मेरा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा देखो तुझे क्या देना चाहता है, धन संपत्ति। आमीन। नेक्स्ट